आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एक प्रमुहे एक प्रमुख है अथवा एकात्म मुख है। हमारे जीवन में शरीर का भी योगदान है और आत्मा तो है ही। कोई पूछे मैं कौन हूं, तो इसका उत्तर है मैं आत्मा हूं। हालांकि आत्मा बोलती नहीं है, शरीर के योग से ही आवाज आ रही है, परंतु मैं आत्मा हूं, यह बात इस दृष्टि से ठीक लग रही है कि मैं स्थायी हूं, शरीर अस्थायी है। तो मैं स्थायी हूं तो आत्मा स्थायी है, शरीर तो विनाश धर्मा है। आदमी का अवसान हो जाता है, देहावसान, आत्मा आगे जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है और वह नष्ट भी हो जाता है। तो मूल तत्व जीवन में आत्मा है, दूसरा तत्व शरीर है। और फिर इन दोनों के योग के विस्तार में जाएं तो श्वास भी है, पर्याप्ति भी है, प्राण भी है, इंद्रियां हैं, अनेक चीजें हो जाती हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में एक प्रमुख यानी आत्मा को प्रमुख मान करके आदमी चले, आत्मा को प्रधानता दे, या एक आत्मा की ओर मुख वाला बन करके रहे। शरीर का उपयोग करना होता है, शरीर की कुछ देखभाल भी करनी हो सकती है, सार संभाल भी करनी हो सकती है, पर यह सेकेंडरी चीज है। प्रायोरिटी अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मा की रहनी चाहिए। तो आदमी परिवार में भी जीता है, समूह में जीता है, परंतु एक तथ्य बताया गया कि मैं अकेला हूं। एगो में सास ओ अप्पा नान दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, वह अकेली है, वह ज्ञान दर्शन युक्त है। शेष जो बाह्य भाव हैं वे संयोग लक्षण हैं, क्योंकि सामान्यतया जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी हो जाता है। तो हम समाज में भी रहते हैं, परिवार में भी लोग रहते हैं, इसके बावजूद आदमी यह अनुभव करे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है तो मेरा परम प्रभु मेरा है। राजा रात्रि के समय लेटा हुआ था तो नींद गायब हो गई थी, मानो नींद नहीं आ रही थी। रात में लेटना, नींद का न आना, थोड़ी कठिनाई की स्थिति भी किसी के हो सकती है।
लेटा तो नींद के लिए ही था, पर नींद आई नहीं। दिमाग में कुछ चिंता, कुछ विचार थे। सुख से नींद आना भी एक उपलब्धि है जीवन की, वरना आदमी करवटें बदलता रहता है, घड़ी देखता रहता है, कब रात पूरी होगी, नींद आती नहीं है। नींद गहरी आ जाए, रात कितनी जल्दी बीत सकती है। फिर सर्दी की लंबी रात हो, नींद आए नहीं, तो कठिन हो सकता है। अगर किसी को नींद न आए तो लेटे लेटे भगवान का नाम लेते रहो, जप करते रहो, इसमें समय का उपयोग कर लो, वो काम तो होगा ना। राजा ने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही है, तो समय का कोई उपयोग तो करूं। राजा संस्कृत भाषा का जानकार था, संस्कृत प्रेमी भी था और कुछ जानकार भी था, थोड़ा श्लोक भी कई बार बना लेता था। तो सोचा आज मैं संस्कृत में लेटा लेटा कोई श्लोक बनाऊं, किस विषय पर बनाऊं। तो सोचा मैं और मेरा साम्राज्य, मैं और मेरा साम्राज्य, इस पर मैं श्लोक बनाऊं। श्लोक बनाना शुरू किया। एक श्लोक में सामान्यतया यूं 4 चरण होते हैं, तो राजा ने 3 चरण तो बना लिए, बन गए। 3 चरण यों बनाए। चेतो हरा युवत यह स्वजनोनुकूल है, सद्बांधवाः प्रणय गर्भ गिरस्त भृत्या, गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः। ये 3 चरण बनाए। इनमें कहा गया, यानी युवतियां यानी मेरी रानियां हैं, चित्तहर हैं, स्वजन वर्ग मेरे अनुकूल है, भाई बंधु अच्छे हैं, नौकर चाकर तो मेरे भक्त हैं, बड़ा प्रेम भक्ति मेरे प्रति रखते हैं, और हस्तीशाला में कितने हाथी हैं मेरे पास, और चपल घोड़े घुड़शाला में हैं, कितना अच्छा मेरा पुण्य का योग है, साम्राज्य है, ठाट बाट है मेरे पास। 3 चरण तो बन गए, पर 4था चरण हुए बिना श्लोक पूरा नहीं होता है। हमारे जैन शासन में भी 4 तीर्थ होते हैं। मानो एक श्लोक के जैसे 4 चरण होते हैं, तो धर्म शासन में 4 तीर्थ होते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। 3 में एक न वो तो थोड़ी कमी हो सकती है। आचार्य भिक्षु से कह दिया गया, उस समय तक साध्वियां कोई नहीं थी धर्म संघ में, श्रावक श्राविका मान ले साधु, बस साध्वियां नहीं थी। तो कह दिया किसी ने कि 3 ही तीर्थ है, लाडू खांडा है, आपका लाडू 4 तीर्थ हो तो पूरा लाडू खांडा है। स्वामी जी तो बड़े ज्ञानी पुरुष थे, लगता है उत्तर देने में बड़े वे कुशल थे, उनमें उपज भी अच्छी लगती, उपज थी, तो उत्तर लगता है बहुत जल्दी भी दे देते, कोई हाजिर जवाब सा हो ऐसा व्यक्ति। क्वचित तो जानबूझ के देरी कर देते उत्तर देने में, ऐसा भी हुआ। उत्तर जल्दी देना बढ़िया, अपने कहीं कहीं देरी से देना भी बढ़िया। वो प्रसिद्ध हमारी बात है, स्वामी जी से पूछ लिया कि विकर्ण जी महाराज एक सवाल है, बोलो भैया क्या सवाल है।
विकर्ण जी, घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर, अच्छा देखो, एक तो इधर आगे हो गया, एक इधर हो गया, दो, एक इधर हो गया, तीन, एक इधर है, एक दो तीन चार, घोड़े के चार पैर होते हैं। प्रश्नकर्ता बोला, वाह विकर्ण जी वाह, इतना छोटा सा सवाल एक बच्चा भी तत्काल जवाब दे दे, इतना समय लगा दिया क्या? एक दो गिनती करनी पड़ी, इतना टाइम ले लिया मेरा आपने। मैंने सुना बड़े ज्ञानी आदमी है, एक नाकुछ सा सवाल था, उसका जवाब देने में इतना समय ले लिया। स्वामी जी ने कहा, इस प्रश्न का जवाब तो मैं जल्दी दे देता, तुम्हारा अगला सवाल होता कन खजूरिये के पैर कितने होते हैं, जो भी। तब मैं सोचता, तब तुम बोलते, पहले तो तपाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चलेगा। तो बाबा जी, स्वामी जी, मैं यही सोच के आया था अगला सवाल यह पूछूंगा, तब उनको देरी लगेगी। तो हाजिर जवाब तत्काल उत्तर देना बढ़िया हो सकता है, कहीं क्वचित देरी से उत्तर देना भी बढ़िया हो सकता है। यह बुद्धिमत्ता आदमी की होती है, किस सवाल का जवाब कैसे देना और क्या देना। तो स्वामी जी से कह दिया कि आपके संग में तो 3 ही तीर्थ हैं, ये लाडू खांडा है, खांडा लाडू है, खांडा तेरा पंथ का लाडू खांडा है। स्वामी जी ने कहा, खांडा भले हो, है चौगुनी का लड्डू, चौगुनी का है, खांडा भी खाओ, है तो मिठाई ना, बढ़िया ही है ना। तो बाद में चौथा तीर्थ भी हो गया, 4 तीर्थ हो गए। तो संघ में 4 तीर्थ, हमारे जैन शासन में 4 तीर्थ होते हैं, एक श्लोक में भी 4 चरण होते हैं। तो राजा का श्लोक भी खांडा था, चौथा चरण दिमाग में आ नहीं रहा था। कवि के तो कल्पना शक्ति हो, शब्दों का अच्छा भंडार हो, तो कविता श्लोक ये अच्छे बन सकते हैं। तो राजा के पास यूं शब्द ज्ञान तो था, कल्पना शक्ति भी थी, पर अभी चौथे चरण की कल्पना नहीं आ रही थी। योग की बात, एक चोर उसी दिन और रात में राजा के महल में घुस गया और वो राजा के पलंग के नीचे छिपा हुआ था बचाव के लिए। तो चोर भी संस्कृत का जानकार था। तो राजा बार बार 3 ही चरणों को दोहरा रहा था, चौथा चरण नहीं बोल रहा था। तो चौथा चरण इस चोर के दिमाग में कल्पना में आ गया, संस्कृत का ज्ञान था ही। चौथा यह बोल गया, सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति, सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। राजा ने पहले कहा, मेरे पास यह है, यह है, ठाट बाट है। तो चोर ने अंतिम चरण में कह दिया, आंखें बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है, जिंदा है तब तक तो भले ठाट बाट रह जाए। आंखें बंद हुई, अब ठाट बाट है तो भी उसके क्या काम आएगा, उसको तो देह को समाप्त किया जाता है। यह चरण राजा ने सुना, अरे बड़ी ज्ञान की बात है कि आंखें बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है। बड़ा बोध मिला राजा को, अरे ये ज्ञान देने वाला है कौन, आवाज आई कहां से, लगता है नीचे से कोई बोला है। राजा बोला, अरे बाहर आओ, कौन है, आओ बाहर आओ। उसने सोचा, अरे मैं बोला ही क्यों, अब पकड़ा जाऊंगा,
बोला कि लाडा, बाहर तो आना पड़ा, आया, बोला अंधाता माफ करो, गुनाहगार हूं, अंधाता माफ करो, चोर हूं मैं तो यहाँ। अरे चोर कुछ भी हो, तुम मेरे गुरु बन गए हो, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा, तुमने बड़ा ज्ञान दे दिया मुझे। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, बड़ा ज्ञान दे दिया, तुम मेरे गुरु हो गए हो। अंधाता मैं तो सामान्य आदमी हूं, थोड़ा संस्कृत का जानकार हूं, पहले पढ़ा हुआ हूं, बाद में गरीबी आ गई तब चोर बन गया था। कोई बात नहीं, चोरी की बात मैं माफ कर देता हूं, तो तुम्हारी व्यवस्था भी कर दूंगा, तुम्हें जो चाहो सो मांग लो, मेरे से दे दूंगा। देखो, तुमसे जो ज्ञान मिला है कि आंखें बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो इतना बोध मिला, इतना वैराग्य जाग गया है कि मैं तो साधु बनूंगा। तुम कहो तो पूरा राज्य तुम्ही को दे दूं मैं तो, तुमने ज्ञान दिया है मुझको। तब चोर बोला अंधाता, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, मैंने जब आपको ज्ञान दिया या आप मुझे गुरु मानने लग गए हो, तो हम और आप दोनों साथ में साधु बनेंगे। मुझे भी तो ज्ञान मिला हुआ है, मिल गया है। राजा और चोर दोनों ही साधु बन गए। राजा ने उत्तराधिकार राजकुमार को सौंप दिया। क्यों कि अकेला हूं, मृत्यु के बाद क्या है मेरे लिए, अकेला आया हूं और अकेला जाना है। अध्यात्म की साधना में यह एकता, मैं अकेला हूं, यह जितना भाव पुष्ट होता है तो बाहर का मोह राग ये सब कम हो सकता है कि मेरा है कौन दुनिया में, मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है, यह भी छूटने वाला है, तो औरों की तो बात ही क्या करूं, मेरा कौन है, मैं अकेला हूं। एगो में सासो अप्पा, मैं अकेला हूं। यह अकेलेपन की अनुभूति ममत्व की चेतना को छिन्न करने में, सुख शांति देने में सहायक बन सकती है। व्यवहार में ठीक है, हम साथ हैं, एक सीमा तक साथ हैं, मृत्यु के बाद कौन साथ जाता है, एक सीमा तक सब साथ हैं। और आदमी का अपना कर्म का योग होता है तो साथ भी अच्छों का मिल सकता है, पुण्य का योग न हो तो साथ भी फिर मिले वैसा ही मिले। प्राज्यम राज्यम सुभग दयिता नंदना नंदना नाम, रम्यम रूपम सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम, नीरोगत्वम गुण परिचय है, सज्जनत्वम सुबुद्धि ही। ये चीजें हैं, मिलती कहां से है? नुब्रूम है फल परिणतिम धर्म कल्पद्रुमस्य, धर्म रूपी कल्प वृक्ष की ये परिणतियां हैं, यानी पुण्य का योग हो तो बढ़िया राज्य मिल जाता है, परिवार अच्छा मिल सकता है, पुत्र अच्छे मिल सकते हैं, विनीत बुद्धिमान मिल जाएं, और क्षयोपशम से अच्छी कविता बनाने की शक्ति आदि आदि मिल जाए, तो अपने कर्मों का योग ठीक है या क्षयोपशम है तो अच्छी चीजें मिल सकती हैं। वरना तो चेले भी मिले आसातना न हो, गर्गाचार्य को याद कर लें, पुण्य का योग न हो तो चेले भी ऐसे मिल जाएं, छाती के छोड़े छिलके उतार दें, ऐसे चेले मिल जाएं कहीं। तो इसलिए मैं अकेला हूं। व्यवहार में ठीक है, साथ हैं, सेवा करें, सहयोग करें, चित्त समाधि दें, अच्छी साधना करें, सहयोग करें, यह अच्छी बात है। तो निश्चय में जाएं
तो मैं अकेला हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर भिन्न है मेरे से। तो यह अध्यात्म की चेतना की बात है। तो आज हम दौलतपुरा यहाँ आए हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे थे, उनके साथ अहिंसा यात्रा का क्रम, अहिंसा यात्रा यहाँ आई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और डूंगरवाल परिवार हमारे समाज का, संघ का एक खास बात यह है कि पहले इस गांव का नाम हमारी सूची में नहीं था, परंतु डूंगरवाल परिवार की जागरूकता माननी चाहिए, आके खड़ा हो गया आखिर कि हमारा गांव का नाम। तो पहले नाम नहीं था, परंतु डूंगरवाल परिवार की जागरूकता, सजगता, निष्ठा, जो भी शब्द कहना हो उचित हो, डूंगरवाल परिवार के लोग आए, भीलवाड़ा में आए थे। आखिर फिर हमने कहा भी ठीक, इस गांव को भी साथ में जोड़ देते हैं। ये अच्छी बात है श्रावक समाज की कि मौका देखेगा, मौका है, अभी मौका देख लेते हैं, अभी मौका है तो हमारा गांव भी आना चाहिए। यह सजगता अपने आप में प्रशंसनीय सजगता है। अपने पैतृक गांव को भूले नहीं कि हमारे गांव में भी यात्रा आनी चाहिए। और मैंने भी सोचा अभी थोड़े में काम होने वाला है। बुना गुरुदेव को तो चक्कर पड़ा था, डीडवाना से यहाँ पधारे और वापिस पधारे, वो चक्कर पड़ा। तो मैंने सोचा चक्कर की अपेक्षा अपने सीधा काम है, थोड़ा सा ही जाना पड़ेगा, अभी ले लो अपने। तो मैंने भी फिर ले लिया और आखिर एडजस्टमेंट बिठा करके एक दिन की व्यवस्था भी दौलतपुरा के लिए हो गई। तो डूंगरवाल पुखराज, पहले तो पुखराज जी थे उस समय, तो उस टाइम पुखराज जी भी थे जब गुरुदेव पधारे थे तब। हाँ, अब पुखराज जी तो खैर है। तो डूंगरवाल परिवार में खूब अच्छी भावना, निष्ठा, सेवा की भावना बनी रहे। जहाँ भी रहें वहाँ अच्छा काम, अच्छी आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में अपना योगदान देते रहें। पीढ़ी में अच्छे संस्कार, आगे से आगे संघ निष्ठा, आत्मनिष्ठा आदि आदि के अच्छे संस्कार पुष्ट होते रहें, बढ़ते रहें। तो यह श्रावकों की जागरूकता है। अशोक जी तो राजनगर उधर रहने वाले, मेवाड़ में राजनगर में हैं, अनुभूत महासमिति के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं अशोक जी। तो अच्छा खूब सेवा का काम करते रहें, तो सब में खूब अच्छी भावना बनी रहे। और हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के, वो हमारे कुछ दिनों से संपर्क में हैं, यूनुस खान जी, आज भी रास्ते में साथ थे। जगह जगह, अनेक जगह हम ठहरे मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्कवार हमने प्रतिज्ञाएं भी कराई। तो यूनुस खान जी भी खूब अच्छी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा भी देते रहें। राजनीति में भी शुद्धता, निर्मलता बनी रहे। तो और भी गांव में, और यहाँ ज्ञातवा सिंघवी परिवार भी दौलतपुरा से जुड़ा हुआ है। तो सिंघवी परिवार भी खूब धार्मिक साधना में अपना अध्यवसाय बनाए रखें। और गांव के, दौलतपुरा के गांव के लोग हैं, आम जनता लोग हैं, सब में खूब सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चेतना पुष्ट होती रहे, सब में खूब अच्छा रहे। मंगल कामना।